ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। दोस्तों नमस्कार। कभी चढ़कर बैटिंग करने वाला आज बचाव की मुद्रा में है। जी हाँ, ये बात 16 आना सत्य है। देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। मतदान होने वाला है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत के घोड़े पर जो सवार थी, लगातार उसका घोड़ा भागता हुआ सरपट दौड़ रहा था। वो इन दिनों काफ़ी थका महसूस कर रहा है। वो दौड़ने की स्थिति में नहीं है। यूँ कहें तो वो चलना भी अब नहीं चाहता। वजह कर्नाटक चुनाव है। कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के आकाओं में सुस्ती आ गई, कमजोरी महसूस होने लगी। कोई दवा उनके लिए काम नहीं आ रही। हालत अब ये हो चला है कि इन दिनों 5 प्रदेशों में जो विधानसभा का चुनाव सरगर्मियों से आगे बढ़ रहा है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विवश और पस्त दिख रही है। खासकर उसका कप्तान अब वहां जाने से कतराने लगा है। लगातार प्रचार में जाने की बाद लगातार प्रचार में जा रहे थे, लेकिन अब वो दूरी बनाने लगे हैं। अब उनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से दूरी बनाने की मजबूरी जो सामने आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घेर लिए हैं। ऐसा उन्होंने घेरेबंदी कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दूरी बना रहे हैं, वहाँ जाने से कतरा रहे हैं। नहीं चाहते कि प्रचार करें और पार्टी को हार का मुंह देखना पड़े। और जब हार मिलेगी तो 2024 में कौन से मुंह से वो जनता के बीच जाएंगे। तो 2024 में अपने आप के बचाव को लेकर प्रधानमंत्री अब चुनाव प्रचार से हटते नजर आ रहे हैं। और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब राहुल और प्रियंका इस वक्त चढ़कर बैटिंग कर रहे हैं। और इतने वो दोनों कर्नाटक चुनाव को फतह करने के बाद आक्रामक हैं। मोदी को कहीं न कहीं अपने घेरेबंदी में ऐसे कर लिए हैं कि मोदी को अब चिढ़ होने लगी है। प्रचार करने से भी वो दूरी बनाने लगे हैं। लेकिन हम सारी बात बताएं उसके पहले आप जरा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को देखिए कि वो कैसे प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को उन्हीं के मुद्दे पर घेर रहे हैं। उन्हीं के आक्रामकता वाली जो व्यवस्था थी, जिस तरह से मोदी कभी आक्रामक होते थे और विपक्ष को घेरते थे, आज उसी तर्ज पर प्रियंका और राहुल मोदी को घेर लिए हैं। मोदी को अपने चक्रव्यूह में ऐसा फंसा दिए हैं कि मोदी अब उस चक्रव्यूह में जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। तो पहले राहुल और प्रियंका को आप सुनिए। अपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा।
आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। प्रियंका गांधी जहां नरेंद्र मोदी को पुरानी पेंशन योजना को लेकर के घेर रही हैं, कह रही हैं कि जो कर्मचारी सरकारी नौकरी करते हुए अपने जीवन का 30-35 साल बिताया, उसे पेंशन मिलना चाहिए। हमारी सरकार ये बहाना बनाती है कि पैसा नहीं है और हम पेंशन नहीं देंगे, लेकिन कहती हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुद्दा हुआ करता था, पिछड़ों की राजनीति और खुद को ओबीसी का बताने का, हर वक्त वो कहते थे कि मैं ओबीसी से आता हूं, और यही कारण है कि कांग्रेस को ये पच नहीं रहा। लेकिन अब कांग्रेस के राहुल गांधी ने उसी ओबीसी के मुद्दा को छेड़ दिया है, और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि पिछड़ों की जो जनसंख्या है उसको देखते हुए पिछड़ों को देश के अंदर कहीं भी 5% भी भागीदारी नहीं मिली है, और मोदी जी जो पिछड़ों की बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं। यानी दोनों भाई बहन ने अपने मुद्दे को सेट कर रखा है। मोदी को कैसे घेरा जाए, बीजेपी को कैसे पस्त किया जाए, इन दोनों ने तय कर लिया है। और दोनों एक ओबीसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी को घेर रहा है, तो बहन पुरानी पेंशन योजना पर घेर रही। दोनों में ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ओबीसी के मुद्दे को नहीं बोलती और राहुल गांधी पुरानी पेंशन पर नहीं बोलते। यानी दोनों ने ये तय कर लिया है कि हमको अलग अलग मुद्दे पर ही इनको घेरना है, और इसी रणनीति को लेकर भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं। और ये इतने आगे बढ़ चले हैं कि अब तो इन 5 राज्यों का जो रुझान आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी हारती नजर आ रही है। ये भी एक बौखलाहट है कि मोदी अपने आप को इस हार से दूर कर लेना चाहते हैं, ताकि उनके सिर ठिकरा मीडिया, देश या पार्टी न फोड़े या कार्यकर्ता न फोड़े। इसलिए मोदी अब दूरी बनाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस चढ़ करके इस चुनाव को लड़ रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो किला फतह कर लेगी। जहां भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह मचा हुआ है, वहीं कुछ कांग्रेस में भी सीटों के बंटवारा को लेकर कुछ टेंशन चल रहा है। इसके बीच जहां भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह से दरकिनार कर चुनाव लड़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त है। और वहीं कांग्रेस लगातार हिट एंड रन में लगी हुई है और डैमेज कंट्रोल में। राजस्थान में कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की राह आसान नहीं है, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर गहलोत ने ऐसी योजनाओं को
फेंका, ऐसी ऐसी योजनाओं को चुनाव के ऐन वक्त लाया, जिससे कि कांग्रेस वहाँ एक बार फिर रण के मैदान में आगे निकलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को गिराकर खुद सरकार बना करके सत्ता चलाई, आज वही भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में घिर गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है। छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार अपने कार्य की बदौलत रिपीट करने का दम भर रही है और ऐसे हर सर्वे में दिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर रही है। ये स्थिति बन रही है। अब भारतीय जनता पार्टी असहाय दिख रही है और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार से दूर होते जा रहे हैं, खुद को दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।